हेलो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जो है 28 से स्टार्ट होनी थी, लेकिन एक दिन हम लेट हो गए हैं। आज से ये स्टार्ट हो रही है और मैंने जैसे कहा है कि डेली रात को 10 बजे हम लाइव आएंगे और यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। यहाँ पर आज से ये स्टार्ट होने जा रहा है। आज मैं आपको बायो के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी केवल हम कम ही क्वेश्चनों को मैं आज आपको करा रहा हूँ। पहले आप इनको देखिए और आपको अगर मज़ा आता है तो आगे ही हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आगे जो भी आपका लाइव सेशन होगा उससे फिर उस चीज़ को सुधारा जाएगा, ठीक है। और जो भी कमी होगी उनको भी आपकी दूर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये प्रैक्टिस का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाई द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। कौन सा वो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। 2006 में आई हुए क्वेश्चन है, ये दोनों ही दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इन द फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, ये आपका AIPMT में 2007 में आया था। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी आपका 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी। ये आपका कई बार पूछा गया है। ये 2007 में भी आया है और पहले भी आया है और अभी हाल ही में भी आपका आया था, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। सभी लोगों को ये पता होगा, ठीक है ना। अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपको कौन सी बात यहाँ पर गलत लिखी गई है वो आपको बताना है। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अंडरलाइन जरूर कर लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। जो हाईलाइटेड वर्ड होते हैं आपके, जैसे इनकरेक्ट, जो है आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो आइए 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो है आपका 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि द मेनोपॉज एट मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्ज। ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। ये जो है आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। आइए ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा। द मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। क्लॉटिंग हो जाती है उसकी। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे ख्याल से 3rd होना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है कि कितने ml ब्लड निकलता है। अगर ये NCERT में दिया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बताइए। मेरे हिसाब से जो है आंसर इसका 3rd होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेजिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर आपको काम बताना है। पहला जो ऑप्शन है वो है स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट वैसोप्रेशन। ऑप्शन नंबर 2 पहले पढ़ते हैं। कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पास्चुरेशन। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। अभी जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं तो आपको सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ने हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन मिला उसको टिक करके चलेगा। कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा अच्छा हमको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है और फिर वो आंसर हमारा सही होता है। तो हम बाद में जब देखते हैं तो हमको याद आता है, अरे यार ये वाला और जो क्वेश्चन था हमको आता था लेकिन हमने गलत कर दिया क्योंकि हमने इसको देखते ही आंसर लगा दिया था, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर चारों पढ़ने हैं। ये कह रहा है इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, नहीं, बिल्कुल गलत है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहा है। द जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू, ह्यूमंस की बात कर रहा है कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद जर्म सेल किस में डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, किसमें जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। सीधा सीधा लाइन आपकी ये लिख दी है यहाँ पर NCERT की, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आपका डायग्राम की लेबलिंग करने को दिया है। देखिए डायग्राम से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे कोई स्टूडेंट कहते हैं डायग्राम से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नहीं आया अभी 1-2 साल से, लेकिन पूछे जाते रहे हैं, तो आपको पूछे जो है यहाँ पर याद जरूर इसको करना है, लेबलिंग जरूर करना है, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर है वो आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर ABC दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये कौन कौन सी लोकेशन है और यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है ABC, ठीक है। तो आपको सही मैच करके यहाँ पर बताना है। तो ए वाला जो होगा आपका क्या होगा, ये तो आपका वासा डिफरेंस है, अगर आपने NCERT में डायग्राम देखा होगा तो आपको पता होगा। बी वाला जो है वो है आपका सेमाइनल वेसाइकल, आपने ये देखा होगा यहाँ पर डायग्राम में। और सी वाला जो होता है आपका प्रोस्टेट होता है। और डी वाला जो है वो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ से हमारा मैच कर रहा है, जो भी आपका मैच करे मैंने बता दिया है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इनमें से कौन सा इवेंट होता है और उसमें क्या क्या होता है, ये आपको करेक्ट मैच करके बताना है। जैसे कि आपका पहला जो लिखा हुआ है, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज। ऑप्शन नंबर गलत है। अब क्यों गलत है, ये यहाँ पर एक वर्ड की वजह से गलत हो जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओवल्यूशन के दौरान क्या होता है, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, पॉलिफरेटिव फेज में क्या होता है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्यूरेशन ऑफ क्या, ग्राफियन फॉलिकल, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम, सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको कि स्पर्म का मैच्योरेशन कैसे होता है, उसकी स्टेजेस को आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपकी स्पर्मेटोगोनिया होती है, फिर स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और फिर उसके बाद स्पर्म में वो बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं ऑलरेडी जो मैंने आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं आपकी 12th बायोलॉजी के, उसमें मैंने ये चीज़ को आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अ चेंज इन अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट चीज़ को, अगर आपका जो यॉक का अमाउंट है वो चेंज हो जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए तो फिर एग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फर्टिलाइजेशन में, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या, ब्लास्टोमर्स। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, उसकी क्लीवेज पर यहाँ पर असर पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। तो ह्यूमन स्पर्म के बारे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन, बिल्कुल गलत। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है एक्रोसोम हैज़ अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर
पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन, गलत आपका है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कह रहा था, स्पर्म लाइसिन इन एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवेलप और फैसिलिटिंग फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पर वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर को भी यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, एक्रोसोम सर्व एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, ओवरी के पास सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट आपका होता है, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब का। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया तो यहाँ पर इनफंडिबुलम आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सिग्नल्स फॉर पास्चुराइजेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से, तो वो आपके प्लेसेंटा और डेवलप्ड फीटस से आपके निकलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर आपके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप इसका आनंद उठा पा रहे होंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होगा उसमें हम कुछ और बदलाव करने की कोशिश करेंगे आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर आइए 17 को हम देखते हैं। द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर, कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका, इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर थर्ड होगा, अनटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेट बाय द स्पर्म। जो आपका सेकंड जो मैचुरेशन डिवीजन स्टार्ट होता है तब होता है जब स्पर्म उसको पेनिट्रेट कर देता है, स्टार्ट करता है पेनिट्रेट करना, तभी ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 17 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन ह्यूमन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आपको मोरूला के बारे में यहाँ पर बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमसे कह रहा है कि इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीवेड जाइगोट, नहीं, ये जो है आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जाइगोट बट मच मोर डीएनए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो कह रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो ABCD दिए गए हैं यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 में मैच करके कि क्या होगा। ये जो आपकी स्टेजेस वाला डायग्राम है, अगर आपको NCERT में पता हो तो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे आंसर यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, इस जगह पर आपका होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर होता है, ठीक है। बी पे आपका माइटोसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और सी वाले पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन यहाँ पर होगा और डी वाले पे आपका ये जो है डी वाला वो यूट्रस है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। डायग्राम को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है, डायग्राम से भी देख, तो डायग्राम से क्वेश्चन बनते रहते हैं, हल्के में मत लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन्स के बारे में इनकम्प्लीट टेबल आपको दी गई है, देयर सोर्स ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ऑन द बॉडी इन ह्यूमन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 3 ब्लैंक ABC पर जो है आपका ये क्या है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। कहाँ से आपका निकलता है, ए पर आपका जो है यहाँ पर आपको पढ़ना है, काफ़ी बड़ा है। ये कह रहा है ए वाला जो है आपका ग्लैंड का नाम आपको बताना है, इसके काम को देखकर, ठीक है ना, इसका सिक्रीशन को देखकर और इसके आपके इसका जो काम है इफेक्ट है बॉडी पर उसको देखकर। साथ ही यहाँ पर आपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, बी आपको जो बताना है, यहाँ पर इन्होंने ग्लैंड का नाम दिया है लेकिन फिर आपका सिक्रीशन क्या करता है ये नहीं बताया, उसके बाद इसका काम बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच यहाँ पर करनी है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपको फंसाते हैं एग्जाम में। ये जो है आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको आते भी हैं तब भी एग्जाम में इनको मत करिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है छोड़कर आना है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपको फंसना नहीं है, टाइम अपना कंज्यूम यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है ना। इसको सर्कल करके आगे बढ़ जाना है। जब एक बार आप पूरा पेपर देख लें
उसके बाद आके फिर जब आपके पास टाइम है तो फिर इसको करना है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले इसमें नहीं फंस जाना है। अगर आप इसमें फंस गए, आपका पूरा टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इसको हो भी सकता है कि ये गलत भी हो जाए, आते हुए को भी ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसमें गलत भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता दूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये जो है लाइव सेशन अभी हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 20 लेसन ही और 20 बुक किस तरीके का रहा, ठीक है। अगर आपको मज़ा आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी चलती रहे, तो आपको नेक्स्ट लेसन में फिर से आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन की संख्या भी हम वहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चेंजेस इसमें चाहिए कि ये चेंज होना चाहिए, वो यहाँ पर ये चीज़ नहीं सही लगी, किस तरीके से आपको बताना है, तो वो भी चीज़ मुझको बताएं, तो वो चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।